सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ज़ीक़दर उलमाए किराम, शुयूख, असातिज़े उज़ाम और फर्जंदान तौहीद व सुन्नत, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज भाइयों, माइक पे हाजिर होने का मकसद बयान और खिताब करना नहीं और ना ही इसका वक्त है। सिर्फ हाजिरी लगवाना गर्ज है और उसकी ज़रूरत और साथ अपना उज़र पेश करना भी मकसूद है कि जलसा करवाने वाले उलमाए किराम इंतज़ामिया, उन्होंने काफ़ी देर इंतज़ार की, लेकिन हमसे गफलत और सुस्ती हुई कि हम काफ़ी देर से पहुँचे। और ज़रूरत इसलिए भी कि आज सिर्फ एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। आपने बहुत सारे हमारे अकाबिर उलमा के बयानात सुने और इसके बाद भी आप समाअत फरमाएंगे। अल्लाह का सबसे बड़ा फजल और करम हम पे ये है कि अल्लाह ने हमें ईमान और हिदायत की दौलत अता फरमाने के साथ साथ अहले हक की जमात इशाअतुत तौहीद व सुन्ना के साथ मुंसलिक कर दिया। ये ताइफ़े मंसूरा, ये हक व सदाकत का काफिला, किताब व सुन्नत के दाई और हर बातिल और अहले बातिल उसके रद्द करने वाले, ये हक व सदाकत की और अंबिया के मिशन की अमीन जमात है इशाअतुत तौहीद व सुन्ना। आज हमारे मुल्क में, हमारे मुआशरे में दीन के नाम पर काम करने वाली तंजीमें, तहरीकें, जमातें बेशुमार मौजूद हैं। किसी ने कोई उन्वान कायम किया, किसी ने कोई उन्वान कायम किया, किसी ने कोई उन्वान कायम किया, उसके ऊपर तमाम तर अपनी तवानाइयां वो सर्फ कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह की रहमत से हमारी जमात इशाअतुत तौहीद व सुन्ना ये किसी दीन के एक हिस्से पर, एक पहलू पर और एक उन्वान पे काम करने वाली जमात नहीं, बल्कि ये दीन कामिल की दाई जमात है। कामिल दीन की दाई जमात है इशाअतुत तौहीद व सुन्ना। तो आप दोस्तों को समेत उलमाए किराम के सबसे बढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा इसी बुनियाद पे करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें अहले हक की जमात का फर्द बनाया है। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। वगरना मुआशरे में देख लीजिए, सिपाह सहाबा, अजमत सहाबा के उन्वान पर कायम करने वाली एक जमात है। कोई निफाज इस्लाम के उन्वान पर काम करने वाली तंजीमें हैं, कोई इस्लाह आमाल के उन्वान पर काम करने वाली तंजीमें हैं। ये अलग बहस है कि वो अपने मकासद में, अपने मिशन में कहां तक मुखलिस हैं और कहां तक अपने नारे और अपने उन्वान पर पूरे उतरने वाले हैं। लेकिन अल्लाह की रहमत से इशाअतुत तौहीद व सुन्ना ये कामिल दीन की दाई है। आप कहेंगे वो कैसे? मैं कहता हूं मेरे उन्वान और जमात के नाम से भी ये जुमला आया है। नाम है इशाअतुत तौहीद व, बोलो बस सुन्ना, तौहीद की इशाअत करने वाले, पैगंबरी तर्ज में कुरान मुकद्दस को निसाब करार दे करके, और आगे है बस सुन्ना, सुन्नत की इशाअत और तरवीज करने वाले, बिदआत का रद्द करने वाले, और सुन्नत प्यारे महबूब की जब तक अजमत सहाबा, सहाबा की अजमत, उनका मेयार हक होना और वाजिबुल इत्तिबा होना, इसको न बयान किया जाए तब तक महबूब की सुन्नत न समझ आ सकती है, न बयान हो सकती है, न उस पे अमल करना मुमकिन है। इसलिए कि अगर अकायद का मामला देखा जाए, ईमानियात का मामला देखा जाए, तो मेयार और कसवटी तब का कुरान नजर आता है, पर पैगंबर की इत्तिबा में सुन्नत और सीरत का मामला देखा जाए तो उसमें मेयार और कसवटी सहाबे पैगंबर नजर आते हैं। जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस जमात
जमात सहाबा की इज्जत और अजमत और नामूस का दिफा न किया जाए, उसको बयान न किया जाए, तब तक मेरे जमात का उन्वान मुकम्मल हो सकता नहीं है। तो बस सुन्ना में अजमत सहाबा भी है, बस सुन्ना में दिफाए सहाबा भी है। यही वजह है कि आज इस स्टेज पर आपने हमारे बड़े बड़े उलमा और शुयूख के बयानात सुने, बाद में भी सुनेंगे। आपने इस चीज को महसूस किया होगा, इस चीज को नोट किया होगा कि जिस उन्वान पर भी हमारे हजरात उलमा ने, खुतबा ने लब कुशाई की है, उस उन्वान पर यह पेश किया है तो रब का कुरान या महबूब का सच्चा फरमान। तारीख नहीं, हिकायतें रिवायतें नहीं, किस्से कहानियां नहीं, और उस उन्वान पर कुरान और सुन्नत के दलाइल के अंबार लगा करके अपने उस मौजू का, उन्वान का हक अदा कर दिया। बिलखुसूस मैं तज़किरा करना चाहता हूँ एक ही जुमला में, आज इस स्टेज पर सुल्तानुल मुनाज़िरीन बहरुल उलूम हजरत अल्लामा खज़र हयात बकरवी साहब ने जिस अंदाज में कुरान और सुन्नत की रोशनी में अज़मत सहाबा को बयान किया, लाओ किसी पार्टी और जमात और तंजीम के पास ऐसा इल्म का समंदर है तो जरा सामने लाओ। इस उन्वान पे लब कुशाई की, हक अदा कर दिया। सच फरमाया था मेरे अमीर मरकजिया, अमीर मोहतरम ने कि अल्लामा खज़र हयात मेरी जमात का चलता फिरता मकतबा है, कुतब खाना है, चलता फिरता कुतब खाना है। तो अर्ज़ कर रहा था मेरी जमात कामिल दीन की दाई है, कामिल दीन की दावत देने वाली है, किसी एक पहलू और उन्वान पर नहीं। और इसकी दलील कुरान मुकद्दस मौजूद है। कुल या अय्युहन नास इन कुंतुम फी शक्किन मिन दीनी फला अअबुदुल्लज़ीना ताबुदूना मिन दूनिल्लाह फी शक्किन मिन दीनी। इसको दीन करार दिया। लेकिन दोस्तों आज जरूरत इस बात की है कि जमात कहते किसे हैं? आखिरी जुमला, जमात कहते किसे हैं? ये तो हम सब फख्र करते हैं, रब का शुक्र अदा करते हैं। रब ने हमें ताइफे मंसूरा काफिले हक और सदाकत के साथ मुंसलिक और मुताल्लिक कर दिया। पर जमात कहते किसे हैं? तफसील में जाने का वक्त नहीं है। एक ही जुमला कहना चाहता हूं, जमात तब जमात है जब अपने अमीर की इताअत में हो। किसकी इताअत में हो? हाथ खड़े करके जरा मेरी तायद कीजिए। सब दोस्त हाथ ऊंचे करके तायद कीजिए। जमात किसे कहते हैं? जो अमीर की, बोलिएगा, कोई जुबान खामोश न रहे, जो अमीर की इताअत में हो वो जमात हुआ करती है। अमीर की इताअत को तर्क करने वाले, अमीर की इताअत को छोड़ने वाले वो जमात नहीं हो सकते। जमात हुई है जो अमीर की इताअत में है। और शरन उलमाए किराम मौजूद हैं, अमीर की इताअत वाजिब है। शरीयत में अमीर की इताअत वाजिब है। तो मेरे दोस्तों हम तब काबिल फख्र हैं, बाइसे सआदत हैं, और हमारे लिए ये जमात में रहना सआदत की अलामत है कि जब तक हम अमीर की इताअत करते रहेंगे, जब अमीर की इताअत से खारिज हो जाएंगे, फिर ना ये जमात रहेगी और ना ये सआदत भरे लम्हात रहेंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता करे।